नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए पौराणिक कथाओं का एक अनोखा संसार लाते हैं। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के वीर पुत्र मकरध्वज की, जिनका जन्म एक अनोखी कहानी से जुड़ा है। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की ही नहीं, बल्कि पिता पुत्र के संबंध, धर्म और बलिदान की गाथा है। जब मकरध्वज का जन्म हुआ तो पूरे पाताल लोक में हलचल मच गई। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने पिता हनुमान की विरासत को आगे बढ़ाया, कैसे उनके बल ने पाताल लोक में धर्म की जीत सुनिश्चित की। तो चलिए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। जय बजरंगबली। जब हनुमान ने सीता जी की खोज करते हुए लंका पहुंचकर पूरी स्वर्ण नगरी आग के हवाले कर दिया, तब उनकी पूंछ में लगी आग प्रचंड रूप से जल रही थी। लंका दहन के बाद वे समुद्र की ओर गए ताकि पूंछ की आग शांत कर सकें। जैसे ही उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई, उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। उसी समय समुद्र में एक विशाल मछली ने उस बूंद को निगल लिया। वह कोई साधारण बूंद नहीं थी, उसमें हनुमान जैसी दिव्य शक्ति और तेज समाया हुआ था। कुछ समय बाद उस मछली के गर्भ से एक अद्भुत बालक उत्पन्न हुआ। उसका शरीर बानर जैसा था, लेकिन उसमें समुद्र की गहराई जैसा बल और तेज था। उस बालक का नाम रखा गया था मकरध्वज। कथा के अनुसार उस बालक को पाताल लोक के राजा अहिरावण ने देखा। उसने बालक की असाधारण शक्ति को पहचान लिया और उसे अपने साथ पाताल लोक ले गया। वहीं उसका पालन पोषण हुआ। बचपन से ही मकरध्वज अत्यंत वीर, निडर और शक्तिशाली बन गया था। बाद में अहिरावण ने उसे पाताल लोक के द्वार का रक्षक बना दिया। एक समय की बात है जब अहिरावण छल से राम और लक्ष्मण को पाताल लोक उठा बचाने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, लेकिन प्रवेश द्वार पर एक वीर योद्धा पहरा दे रहा था। वो था मकरध्वज। हनुमान जी ने कहा, मुझे मार्ग छोड़ दो, मुझे भीतर जाना है। तब उस योद्धा ने गर्व से कहा, मैं पाताल लोक का रक्षक हूं, बिना युद्ध किए कोई अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो बालक? तब उसने उत्तर दिया, मैं महान वीर वानर हनुमान का पुत्र हूं। मकरध्वज ने यह सुनकर स्वयं हनुमान जी भी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे तो आजीवन ब्रह्मचारी थे। तब मकरध्वज ने अपने जन्म की पूरी कथा सुनाई। जब हनुमान ने उसे समझाया कि वे उसके पिता हैं, तब भी मकरध्वज ने अपने कर्तव्य से नहीं पीछे हटा। उसने कहा, पिता होने का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन मैं अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात नहीं कर सकता। इसके बाद पिता और पुत्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान ने मकरध्वज को पराजित कर बांध दिया और भीतर जाकर अहिरावण का वध करके
राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। जब अहिरावण मारा गया तब पाताल लोक का सिंहासन खाली हो गया। तब हनुमान ने अपने पुत्र मकरध्वज की वीरता, निष्ठा और धर्म पालन को देखकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस प्रकार मकरध्वज ने न्याय और धर्म के साथ पाताल लोक पर शासन किया। सच्चा योद्धा अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। धर्म और निष्ठा सबसे बड़े गुण हैं। महानता केवल शक्ति में नहीं, चरित्र में होती है। पिता पुत्र का संबंध भी धर्म के ऊपर नहीं माना गया। यह कथा रामायण की लोक कथाओं में और कुछ पौराणिक परंपराओं में प्रसिद्ध है और जो आज भी भक्त इसे अत्यंत श्रद्धा से सुनते हैं। ऐसी पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।